हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट phloem phloem is composed of four elements, namely dash dash phloem parenchyma and phloem fibers. तो यहाँ पर मेनली phloem के बारे में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में phloem मेनली प्लांट का एक कंडक्टिंग टिश्यू है। यह एक कंडक्टिंग यानी कि वैस्कुलर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यू है। और इसका जो मेन काम हो जाता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फूड का ट्रांसपोर्टिंग करना। यह मेनली क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सोर्स से। सोर्स का मतलब जहाँ बनता है, जैसे कि लीफ है ना, टू सिंक। सिंक का मतलब जहाँ पर ये कंज्यूम होगा या फिर स्टोर्ड होगा, जैसे कि रूट होता है, फ्रूट होता है ना। तो यह सब भागों तक इसका ट्रांसपोर्टिंग होता है। क्योंकि यह एक वैस्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो इसके जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सिव ट्यूब, जो बहुत सारे सिव वेसल्स का बना होता है, सिव मेंबर का बना होता है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देता है। इसके लैटरल साइड में न्यूक्लियस वाला एक सेल होता है, कॉम्पेनियन सेल्स। सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, जब ये मैच्योर होता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि कॉम्पेनियन सेल में होता है। यह सब लिविंग सेल होता है। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक होता है डेड टिश्यू, डेड कंपोनेंट इसका, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 कंपोनेंट इसके यहाँ पर मौजूद है ना। तो यहाँ पर पहला और दूसरा के बारे में बताना था। तो पहला में यह सिव ट्यूब आता है, दूसरे में कॉम्पेनियन सेल्स। तो यहाँ पर एक में सिव ट्यूब हो जाएगा और दूसरे में जो है ये कॉम्पेनियन सेल हो जाएगा, है ना, कॉम्पेनियन सेल। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। कौन कौन सा? एक सिव ट्यूब और दूसरा हो जाएगा कॉम्पेनियन सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।